नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फार्मा ट्यूटर के इस रिसेंट वीडियो में। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है फार्मेसी ऑफिसर की। 41 ओपनिंग से ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हिमाचल प्रदेश के प्रोफेशनल्स के लिए। 41 ओपनिंग आई है डिफरेंट कैटेगरीज में। और दोस्तों, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फार्मासिस्ट के लिए। और हम बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, सैलरी क्या रहेगी, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पेज है इसकी लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पर जाकर आप इस पेज पे लैंड हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले सारी डिटेल्स ध्यान से समझ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। जिसमें फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों तरीके के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सभी के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स के बारे में। Online applications are invited from the desirous and eligible candidates only for the direct recruitment for the post of pharmacist allopathy on job training through the official website of हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर, यानी कि HPRCA की वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी ये 28 अप्रैल से स्टार्ट होगी। आज 20 अप्रैल है और जो स्टार्ट होने वाला है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 20 मई तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली लिंक जो होगी एप्लीकेशन की वो बंद हो जाएगी। और ये जो भी एप्लीकेशन आपको करनी है ये ऑनलाइन ही करनी है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म से अप्लाई नहीं कर सकता है। और जब आप उसको फिलअप करेंगे एप्लीकेशंस को, तो सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़ के उसको फिलअप करना। पोस्ट जो है वो फार्मेसी ऑफिसर्स एलोपैथी, ठीक है, 41 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें जनरल यूआर कैटेगरी की 6, ईडब्ल्यूएस के 3, जनरल डब्ल्यूएफएफ के 1, जनरल डब्ल्यूईएक्सएम के 13, एससी के 4, एससी डब्ल्यूईएक्सएम के 4, ओबीसी यूआर के 4, ओबीसी डब्ल्यूईएक्सएम के 3, एसटी यूआर के 1 और एसटी डब्ल्यूईएक्सएम के 2। तो ये सारी जो कैटेगरीज है ये डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल तो हो गया, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, तो ये जनरल डब्ल्यूएफएफ क्या है? तो डब्ल्यूएफएफ यानी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। जो फ्रीडम फाइटर्स का जो वार्ड है उसके अंदर एक है। डब्ल्यूईएक्सएम यानी कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो आर्मी से रिटायर्ड है वैसे कैंडिडेट्स के लिए ये है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है जो आपको समझना है। तो जनरली क्या होता है कि रिजर्वेशंस के जो भी स्केल है और जो भी रूल्स है हर स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है। पोस्ट कोड जो है वो 26043 है। सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी आपकी 18,000 रहेगी। और अगर आप परमानेंट होते हो उसके बाद तो आपको जो फुल पे स्केल है वो दिया जाएगा। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हिमाचल प्रदेश। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री या डिप्लोमा के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 साइंस में होना चाहिए। तो जनरली क्या है कि 10+2 साइंस में होगा तभी डी फार्म और बी फार्म में एडमिशन मिलता है। और रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ द कंसर्न स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि बेसिकली हिमाचल प्रदेश की काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लोज है, जो कंडीशन है, वो ये है कि जो भी कैंडिडेट्स 10+2 हिमाचल प्रदेश से किया हुआ है वैसे कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो है knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for the appointment in the peculiar condition prevailing in Pradesh. Mode of selection जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। 120 मार्क्स की ये टेस्ट रहेगी जो 1.5 घंटे की रहेगी, 1.5 आवर्स की, जो आयोग के द्वारा ली जाएगी। और वो जो टेस्ट होने वाली है उसका सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जो 120 एमसीक्यूज जो आएंगे उसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। उसमें पहला है कि सब्जेक्ट्स और फील्ड, यानी कि फार्मास्यूटिकल फील्ड रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अलावा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आएगी।
उसके अलावा एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा HPRCA जो है वो डिटेल सिलेबस भी टाइम टू टाइम प्रकाशित करता रहता है, तो आपको वेबसाइट पे देखते रहना है। एज लिमिट जो है वो 18 से 45 इयर्स की है, और ये जो आपकी एज है ये 1/1/2026 के बेसिस पे आपकी एज लिमिट रहेगी। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के कैंडिडेट्स के लिए, OBC के कैंडिडेट्स के लिए, जो PWD के जो कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन है, इनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनकी लास्ट जो एज रहेगी वो 50 साल तक रहेगी। दोस्तों इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जनरल डिस्क्रिप्शन है जो आपको इस पेज पे आके पढ़ना है। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो भी चीजें हैं जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, या किसी रूल्स या रेगुलेशन में आपको नहीं पता चल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिफोर फाइलिंग ORA, यानी कि आपको जब एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो देनी है, ORA मतलब, उससे पहले आपको जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये रहेगा, सारे इंस्ट्रक्शन और टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है, उसके बाद ही आपको रजिस्टर करना है। और जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके जो भी पासवर्ड्स रहेंगे या जो भी आपकी डिटेल्स रहेगी वो आपको ध्यान में रखनी है। और ये चीजें आप फ्यूचर में भी जब कोई इस तरीके के रिक्रूटमेंट आते हैं जहां पर आप एलिजिबल हो, तो वहां पर आप वो डिटेल्स यूज कर सकते हो। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन दौरान, जिससे क्या होगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी उसमें कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो सकता है कि अगर कोई दूसरा मोबाइल या ईमेल हो और आपके ऊपर अगर कोई इंफॉर्मेशन आए और वो आप मिस कर जाए, तो वैसा ना हो, इसलिए आप अपना ही खुद का मोबाइल और ईमेल आईडी उसमें डालना है। No other mode except online payment is acceptable for examination and other processing fees, यानी कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फी ऑनलाइन माध्यम से ही भरनी है, उसके अलावा आप किसी भी माध्यम से पे नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स है जो आपको इस पेज पर आके पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि द कैंडिडेट मस्ट रीड the instruction carefully before applying or before filling the ORA post concern. Incomplete ORA submitted without prescribed essential qualification, age, date of birth, category, requisite examination fee and other processing fees, scan photograph and signatures, prescribed size etc. will be rejected straight away. तो वैसी ORA यानी कि एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एग्जामिनेशन फी, जो अदर प्रोसेसिंग फीस है, आपके फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर है, वो सही से नहीं होंगे तो उसको तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखना है। और जो भी आप आपका फोटोग्राफ अपलोड करें वो लेटेस्ट ही होना चाहिए, 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कैंडिडेट्स, 5-5, 10-10 साल पुराना फोटोग्राफ अपलोड करते हैं। इससे होता क्या है कि आपका फेस क्या होता है, अगर चेंज हो गया है बहुत ज्यादा, तो इससे होगा ये कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि ये कैंडिडेट्स कोई और है ना। तो ऐसा ना हो, ऐसा कंफ्यूजन ना हो, तो बेहतर है कि नया फोटोग्राफ आप निकाल लें और वही अपलोड करें। इसके अलावा जो रिजर्वेशंस के जो राइट्स है, ST SC OBC EWS के जो भी कैंडिडेट्स के जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अधीन रहेगी। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको इस पेज पे आके पढ़नी है। हम मेन जो बेसिक डिटेल्स है वह डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो हर कैटेगरी के लिए 800 रुपया है। जनरली हमने देखते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारे रिक्रूटमेंट में SC ST OBC के कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए फीस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर सारे कैंडिडेट जो भी कैटेगरी के हो, ठीक है, उन सभी को यहाँ पर एप्लीकेशन फी पे करनी है, 800 रुपये रहेगी।
और करेक्शन की भी 100 है। अगर कुछ आपको उसके बाद करेक्शन करना रहेगा उसको एडिट कर सकते हो और उसकी जो फीस रहेगी वो 100 रुपीज रहेगी। दोस्तों जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट उसकी 20 मई रहेगी। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक और मोर इन्फो की लिंक दी हुई है, जो आपको जाके ये डिटेल्स वहां पर पढ़नी है। ये आप हमारे जॉब वाले पेजेस पे आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जॉब डे टू डे डेली बेसिस पे पोस्ट होती रहती है। वीडियो सिर्फ 1 या 2 बना सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत सारी आती रहती है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे ईमेल अलर्ट्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम सारी ये डिटेल्स पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है ये 41 ओपनिंग्स है फार्मेसी के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज अप्लाई करिए। हमारा जो ये वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.